अभी हम ले रहे हैं सोच का प्रभाव। ये टॉपिक गुरुजी ने बहुत लिया है कि सोच का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। क्यों? मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। बोला सबसे बड़ी सार्थकता हमारे जीवन में है कि हमें गुरु मिले, उन्होंने भगवान से जोड़ा, हमारा भगवान से संबंध बनाया, हमें भजन दिया, हमें हमारे विचारों को बदला। ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी सार्थकता है। वही जीवन जो तनाव और दुखों और चिंताओं से भरा हुआ था, गुरु के मिलने से वही जीवन हमारा खुशियों से भर जाता है। गुरु हमारी सोच पर बहुत मेहनत करते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। अब देखिए दोनों तरह से, हम सबके हित के लिए जीना चाहते हैं उसके लिए भी, और हम संसार में कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। और संसार में भी कुछ नहीं करेंगे तो हमारे देश में प्रॉस्पेरिटी कैसे आएगी, बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो हर काम भगवान का काम है ना। जो भी हम कर रहे हैं सब काम भगवान का काम है। ईमानदारी सच्चाई से करें और सबको उनका मतलब बेनिफिट दें। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमने 10 वर्कर रखे, अब हमने देखा भाई रेट क्या है 500, हम तो 400 देंगे। नहीं, तुम अपने प्रॉफिट में से उसको भी शेयर दो। क्यों? उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो बच्चे हैं। तुम सबको देख के चलोगे, सबको दो। गुरु जी का क्या है भाई, हमारे यहाँ 3-3 जनरेशन से लोग काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु सबके साथ निभा के चलते हैं, सबको दे के चलते हैं, सबको प्रेम देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो जैसे बताया कि अंबानी जितने रिच कैसे हो गए, उन्होंने कहा व्हाट इज़ योर, आपका सक्सेस का वो क्या है, व्हाट आर योर 5 पॉइंट्स ऑफ सक्सेस। तो उन्होंने बताया 3 आर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, 4th इज ट्रस्ट इन पीपल एंड 5th इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ। ट्रस्ट किया हमें लोगों को, ऐसे नहीं ये बदमाश है, ये ठग है, ये खराब है, ये ऐसा है, नॉट वेरी रॉन्ग है ही। भगवान सबके लिए अच्छा भाव रखिए। और चौथा शेयरिंग ऑफ वेल्थ, वेल्थ को शेयर करिए, सबको देके चलिए, कंजूस मत बनिए। अब गुरु कहते हैं कि हम तो सारी मेहनत शरीर के साथ ही करते हैं, मैंने इतनी सेवा करी मुझसे कोई खुशी नहीं होता, भाई मैं इतना करती हूँ कोई खुशी नहीं होता। पर गुरु ने कहा तुम करते तो हो सेवा इतनी, पर तुम्हारा माइंड क्या कहता है, तुम्हारे विचार क्या है। 98% तो तुम मेंटल हो, 2% ही तो फिजिकल कर रहे हो। भाई 2% से तो तुम खूब सेवा कर रहे हो, बोल भी अच्छे से रहे हो, पर तुम्हारे थॉट्स कैसे हैं। तो ये हमें गुरु थॉट्स पे नजर रखना गुरु सिखाते हैं कि अपने थॉट्स को, अपने विचारों को अच्छा रखो। तो गुरु कहते हैं अगर हमारी सोच ठीक नहीं है, हमारा मन नेगेटिव है, तो आज का हमारा जीवन जो है वो हमारी सोच पे डिपेंडेंट है। तो गुरु हमारे सोच को बदलते हैं। तो अगर हम से देखिए, जब बड़ी उम्र हो जाती है तो आदमी ज़्यादा सेवा नहीं कर पाता, पर वो सबको कहता है सब खुश रहो, सब खुश रहो, सबको ब्लेस करता है, सबको आशीर्वाद देता है, सब उससे खुश रहते। तो मेन कितना भी आप काम करिए, पर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके भाव अच्छे नहीं है, आपके अंदर प्रेम की कमी है, तो खुशी नहीं आएगी किसी। तो अपनी सोच को अच्छा रखिए। कह रहे हमारे जीवन में उमंग उत्साह होना चाहिए, हमारे जीवन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में पूरी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वी कैन नॉट हैव द लग्जरी ऑफ इवन वन नेगेटिव थॉट। एक भी नेगेटिव थॉट आए आप कहते नो, आई विल नॉट एंटरटेन इवन वन नेगेटिव थॉट, केवल पॉजिटिव।
केवल पॉजिटिव विचार ही मेरे जीवन में होने चाहिए। मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचूंगा, ना चिंता करूंगा, ना फिक्र करूंगा, ना किसी के लिए नेगेटिव भाव रखूंगा, कुछ भी गलत नहीं सोचूंगा, ना किसी के बारे में, ना अपने बारे में, ना किसी और के लिए, ना किसी के बारे में नेगेटिव मुझे सोचना ही नहीं। भगवान की दुनिया में सब अच्छा है। ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान का हर विधान मंगलमय है। फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत की पीर, जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। जो खा गया फिक्र को उसको फिक्र ही नहीं है, तो कहते हैं ये फकीर है। फकीर मतलब फिक्रों से खा ली। फकीर वो मतलब नहीं जो कटोरा लेके मांगता है। फकीर मतलब जो फिक्रों से खा लिए, वो फकीर है। हमारी सोच जब गलत ट्रैक पे चली जाती है तो हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो कह रहे हैं हमारी सोच का असर सब पर पड़ता है, हमारे ऊपर, हमारी फिजिकल बॉडी पर, हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे परिवार पर, हमारी नेबरहुड में। एक पॉजिटिव व्यक्ति आ जाता है, एक सात्विक व्यक्ति आ जाता है तो पूरे वातावरण को चेंज कर देता है। वन पॉजिटिव पर्सन विल चेंज द होल। कहते हैं ना एक चना भाड़ फोड़े, एक सेब से सब चढ़ जाते हैं, और एक पॉजिटिव आ जाता है सबको चेंज कर देता है। तो हमें कौन सा बनना है? तो कह रहे हैं अच्छा सोचो, सकारात्मक सोचो। जैसे गुरु कहते हैं एक दिया पूरे घर को रोशन कर देता है। तो दिया मतलब जिसने सबको दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, आदर दिया, हर तरह से दिया। तो हम देने वाला दिया है या लेने वाला दिया है? देने वाला। तो वही तो दिया हुआ, लेने वाला दिया कहाँ हुआ? तो सबको दे। मेन लोग क्या चाहते हैं? बड़े लोग सम्मान, प्रेम, इज्जत। आप सबको इज्जत दीजिए, प्रेम दीजिए, अच्छे से बोलिए। पर हमारी ईगो हमें नहीं करने देती। बोला कैसी भी परिस्थिति आए हम अपनी सोच से अपनी परिस्थिति को बदल सकते। बोले गलत सोचने का कारण क्या है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन। ज़्यादा इंफॉर्मेशन ज़्यादा थॉट्स, कम इंफॉर्मेशन कम थॉट्स। जितना आप मोबाइल देखेंगे, जैसे कल कोई कह रहा था कि उनको जैसे कोई तकलीफ़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक डॉक्टर से बात करी। तो उसने कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ है। तो उन्होंने कहा मोबाइल तो ज़्यादा नहीं देखते हैं? फिर कोई भी दवाई आएगी पहले मोबाइल में देखेंगे, फिर उसके क्या रिएक्शन है वो मोबाइल में देखेंगे। बोले आप ज़्यादा मोबाइल में तो नहीं देखते? बोले हाँ देखता हूँ। बोले उससे आपको ज़्यादा फील होगा। डॉक्टर्स कहते हैं हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है, मोबाइल में ही देख लो सब, हमारे पास आने की क्या ज़रूरत है। तो हम इतना मोबाइल, तो बोले टू मच इन्फॉर्मेशन है ना, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थॉट्स। आजकल तो हम लोग उस वो क्लिक करने लगते हैं शॉर्ट्स, एक के बाद दूसरा शॉर्ट, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा शॉर्ट, दिमाग खराब हो जाता। पहले मोबाइल नहीं था तो दुनिया नहीं चलती थी। एक बिजनेसमैन आए हुए थे आगरा से, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि हम लेजर्स तो मेंटेन करते नहीं हैं अब तो सब चीज़ मोबाइल पे होती है। तो बोले लिखने पढ़ने की तो आदत ही ख़त्म हो गई है, हर चीज़ मोबाइल पे आने लगी है। तो बोले अब मैंने सोचा है कि मैं इस मोबाइल का यूज़ कम करूँगा। तो कहते हैं पहले हम टीवी को इडियट बॉक्स कहते थे, अब हम मोबाइल को भी इडियट बॉक्स कहते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना इसको यूज़ करो, बाकी ये आपका दिमाग खराब है। पहले मोबाइल नहीं थे, दुनिया नहीं चलती थी। तो कहने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आपका दिमाग खराब करते। लोग ज़्यादा न्यूज़ सुनते, अब न्यूज़ में हम कहते हैं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब दुनिया बेकार है, दुनिया खराब है। और गुरु क्या कह रहे हैं? दुनिया भगवत स्वरूप है, भगवान का रूप है। आप कह रहे हैं दुनिया बेकार है, क्यों? आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो दुनिया क्या दे रही? अधिकतर नकारात्मक है दुनिया। तो बोला हमारे थॉट्स कैसे बनते हैं? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारी सोच बन जाती है।
what you think, what you see, what you read, है ना, what you listen, what you read and what you see. जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उसी से आपके विचार बनते चले आते हैं. संसार में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए उनका सोचने का तरीका अलग था. प्रॉब्लम में भी कोई सही ढंग से सोच सकता है, प्रॉब्लम में भी कोई सही ढंग से सोच सकता है, और कोई परफेक्ट लाइफ में भी कमियां निकाल सकता है. कोई प्रॉब्लम में भी सही ढंग से सोच सकता है और कोई परफेक्ट लाइफ में भी कमियां निकाल सकता है. कोई झोपड़ी में भी खुश है, कोई महलों में भी दुखी है. पैराडाइम शिफ्ट लाएंगे, मतलब अपने सोचने के तरीके को बदलेंगे, अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे, अपने भावों को बदलेंगे, तो आपके जीवन में एक बड़ा शिफ्ट आ जाए. बोला सुबह उठकर जब हम उठते हैं रात को सोने के बाद, तो हमारा माइंड जो है एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, एक क्लीन स्लेट की तरह होता है. हम सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल चेक, न्यूज़पेपर, न्यूज़. मतलब डोंट फीड नेगेटिविटी इनटू योर माइंड. सबसे पहले शुक्राना मानो. उठते भगवान का शुक्राना, गुरु का शुक्राना, माता पिता का शुक्राना, पूरी प्रकृति का शुक्राना. ओनली थैंक्स गिविंग. उठते गिव 5 minutes फॉर थैंक्स गिविंग. उसके बाद पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए. कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम कर लेते हैं. सबसे पहले हम गुरुओं को पक्का कराते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ. हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं. मैं स्वस्थ हूं और एनर्जी से भरा हुआ हूं. आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक. आई एम ओशन ऑफ लव. मैं प्रेम का सागर हूं. माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड. मेरा हृदय शुक्रानों से भरा हुआ है. माई कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी गुड. मेरा मन बहुत एकाग्र है. मैं गुरु के आज्ञाकारी बच्चा हूं. मैं गुरु के सानिध्य में रहता हूं. मैं हर कार्य भगवान की सेवा समझकर करता हूं. भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है. मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है. मेरे घर में भगवान के दिया हुआ सब कुछ है. मेरा घर स्वर्ग है. मेरे सभी रिश्ते बहुत सुंदर हैं. मेरा शरीर स्वस्थ है. I have a healthy body and all my parameters are normal. सारा जगत भगवत स्वरूप है और मैं सर्वत्र भगवान के दर्शन करता हूँ. आई एम ऑलवेज पॉजिटिव. मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ. आई एम अ पीसफुल सोल. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ.
आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हर समय शुक्राने मानता हूँ। गुरु की कृपा से मेरा जीवन बहुत सुंदर, भगवान की गुरु की कृपा मेरे पर बरस रही। मैं हर समय सुजाग और सचेत रहता हूं। गुरु भगवान के शुक्राने। अब हम एक दृष्टांत सुनते हैं। एक बार एक वो होता है, व्यक्ति होता है कि ऑफिस में काम करता होता, तो वो काफ़ी नेगेटिव होता है। और उसके ऑफिस में काम का काफ़ी प्रेशर होता है। तो घर आता है तो पत्नी को डांटता है, बच्चों को डांटता है, कोई रिश्तेदार का फ़ोन आता है तो काट देता है, कोई दोस्त मिलने आता है तो उससे अब सबको परेशान है, दुखी है, टेंशन में। उसको सब कुछ बेकार लगता है। उसको लगता है मेरे पर बहुत प्रेशर है काम का। तो एक बार उसका बच्चा आता है, कहता है पापा मुझे होमवर्क करा दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा होमवर्क। तो पापा जो है उसको भगा देते, मेरा काम होमवर्क कराने का है, भाग जा। तो बच्चा जो है चला जाता है, अपना होमवर्क अपने आप कर लेता है और वो होमवर्क करते करते कॉपी अपने ऊपर रख के सो जाता। थोड़ी देर बाद पापा को रियलाइज़ होता है बच्चा मेरे पास आया था, चलो मैं देखता हूँ उसको क्या हेल्प करा देता हूँ। तो देखते हैं वो सो रहा है, तो उसकी कॉपी को उठाते हैं, कहते हैं कॉपी हटा लूँ, आराम से सो जाए बच्चा। तो देखते हैं कि भाई क्या होमवर्क मिला था उससे जो मेरे पास आया था हेल्प के लिए। तो उसमें उसको टाइटल मिला था जो काम हमें अच्छे नहीं लगते और जब हम करते हैं तो धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं, उन कामों की लिस्ट बनाएं। जो काम हमें अच्छे नहीं लगते पर करते करते फिर उनसे अच्छे लगने लगते हैं, उन कामों की लिस्ट बनाएं। तो बच्चा पहला लिखता है कि मुझे एग्ज़ाम अच्छे नहीं लगते, पर जब एग्ज़ाम देता हूँ और उसके बाद गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो बहुत मज़ा आता है। जब मैं एग्ज़ाम अच्छे से दे लेता हूँ और गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे कड़वी दवा पीने को मिलती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, पर जब कड़वी दवा पी के मैं ठीक हो जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कहता है कि मुझे अलार्म क्लॉक जब बजती है तो बहुत बुरा लगता है, पर जब मैं सुबह उठकर अलार्म क्लॉक से उठ जाता हूँ, अपने सब काम निपटा लेता हूँ और टाइम से सब हो जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कहते हैं मुझे अपने पापा दिए, वो डांटते तो हैं पर मुझे मेरा ध्यान भी रखते हैं, मुझसे प्रेम भी करते हैं। कितना थैंक यू सो मच गॉड। तो कहते हैं देखो मेरे फ्रेंड के तो पापा भी नहीं है और मेरे पापा तो हैं। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते पापा की। कहते हैं देखो छोटा सा बच्चा कितने शुक्राने मान रहा है, और एक मैं हूँ, मैं लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ, मैं शुक्राने देख ही नहीं रहा। तो फिर वो कहते हैं, फिर वो विचार करते हैं उसके पापा, मेरे पास घर तो है, मुझे ईएमआई तो देना पड़ रहा है, पर कितने लोग बस तो घर भी नहीं। हम लोग झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं, उनके पास तो घर भी नहीं, और घर भी है तो लोग कितने छोटे छोटे 2 बेडरूम हाउस हैं जरा जरा से। हमारे पास तो बड़ा घर है, कितने शुक्राने। हे नाथ बोले मेरे पास फैमिली है, कितने लोग तो अकेले रहते हैं, कितने शुक्राने हैं। देखिए हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो जब हम बड़े परिवार में रहते हैं तो हमें सबका प्रेम मिलता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इफ यू कैन लिव अंडर अ स्ट्रिक्ट मास्टर यू विल लर्न सो मच। अब हम अम्मा जी के साथ रहे तो कितना कुछ सीख गए, और जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं वो कुछ नहीं सीख पाते। बोले ऑफिस में काम का प्रेशर तो है, पर
पर मेरे पास जॉब तो है, कितने लोग पास तो जॉब भी नहीं। आपके शुक्राने भगवान की। तो गुरु कह रहे, तो उसके फादर को मिलता है, उस बच्चे ने क्या लिखा, मुझे तो पॉजिटिविटी का मंत्र मिल गया। तो आपको जैसा भी जीवन मिला है उसके शुक्राने माने। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसा भी जीवन है एक उसकी शुक्रानों की किताब बना लीजिए, रोज 5 पॉइंट्स शुक्रानों के लिखा कर। तो बोले पॉजिटिविटी का मंत्र जिंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू करिए। इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा होता जाता है, हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। बोले हमारी सिचुएशंस लाइफ में हमारी चॉइस से नहीं आती, पर जो सिचुएशंस आती हैं उनमें हम अपने थॉट्स बदल सकते हैं। बोले हमारे संस्कारों के हिसाब से हम बात करते हैं, हम सोचते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, सब कुछ अपने संस्कारों के हिसाब से। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति से हमारा संसार बनता है, हमारे संस्कारों से, हमारी संस्कृति से हमारा संसार बनता है। फिर लड़कियां कहती हैं हमारी मम्मी घर में तो ऐसे होता था, हमारी मम्मी घर में तो ऐसे होता था। कोई बात नहीं, मम्मी घर की भी अच्छी बातें यहाँ कुछ बता सकती हो नई मम्मी को और वहाँ की भी, और यहाँ की सब अच्छी बातें भी अडॉप्ट करो। बोले कोई भी बात आए तो उसमें देखिए कि हमारा क्या फ़ायदा है। हमारे जीवन में कोई भी बात आए तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, वॉट इज़ द लेसन बिहाइंड वॉट द सिचुएशन इज। भगवान ने कोई सिचुएशन भेजी है तो भगवान क्या सिखा रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ना भगवान। लर्न द लेसन एंड मूव अहेड। और बोले जो हमको लगता है कि भाई ये चीज़ क्यों आ रही है, मेरे मन में नेगेटिव विचार क्यों आ रहा है, उसको अलगाव करिए। यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड। और नेगेटिव विचारों को फौरन फुल स्टॉप लगाइए, मुझे नहीं सोचना, गलत विचार मुझे नहीं सोचना, एक भी नेगेटिव विचार मुझे नहीं सोचना। तो बोला अगर हम खुश रहना चाहते हैं, खुश रहना सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा तप है। भगवान ने गीता में कहा प्रसन्न चित्त रहना सबसे बड़ा तप है। अगर प्रसन्न चित्त रहना चाहते हैं तो गलत विचारों को, नेगेटिव विचारों को फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि मन ही संसार है। जिसने अपने मन जीता तो जग जीता। और मनुष्य अपना ही दुश्मन है, अपना ही मित्र है। अपने मन को वश करा तो अपना मित्र है, और अपने मन को वश नहीं करा तो अपना शत्रु। बोला अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपने नेगेटिव विचारों पे फुल स्टॉप लगाइए और सबको ब्लेसिंग्स भेजिए, सबको हेल्प करिए, सबको ब्लेसिंग्स भेजिए, सबके लिए जीना शुरू करिए। पता ना, हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू अदर्स। सबको खुशी दीजिए, मुस्कुराहट दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, सबसे अच्छे से बोलिए। बोले आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सबके लिए अच्छे भाव रखिए। अब बोले सकारात्मक व्यक्तियों के अंदर क्या बातें होती हैं, पॉजिटिव व्यक्तियों के अंदर क्या बातें होती हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। सकारात्मक व्यक्ति के अंदर अटूट विश्वास होता है, हर पल भगवान के और गुरु के प्रति समर्पित रहते। वे जीवन को ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा मानते हैं। थर्ड है, वे हर एक परिस्थिति में मानते हैं कि भगवान का हर विधान मंगल में है, और जो हरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा। गॉड्स विल इज माई विल। सकारात्मक लोग विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी, प्रेमी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। कोई उनसे उल्टा चलता है तो अपशब्द नहीं बोलते। वे ये विचार करते हैं कि भगवान इस रूप में क्या बताना चाहते हैं। वे उससे द्वेष नहीं करते, कहते हैं कर्म का हिसाब किताब चल रहा है। भविष्य की चिंता नहीं करते, वे एक सुंदर और महान जीवन की कल्पना करते हैं। हमारे गुरु ने कहा अ ब्राइट एंड गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू ऑल। अ ब्राइट एंड गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू ऑल। आलोचना करना उनका स्वभाव नहीं होता। दे डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। वो सबके गुणों को देखते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं, और अंधेरे से सबको उजाले में ले आते हैं। बोले वो सकारात्मक सोच वाले अपने अहंकार को नीवा रखते हैं और सबको उनकी नज़रों में उठा देते हैं, तुम क्या नहीं हो। आशावादी व्यक्तियों के अंदर क्षमा भाव होता है, दे ऑलवेज फॉरगिव। उनके जीवन में केवल उल्लास, प्रसन्नता रहती है,
और वो केवल अच्छे पलों के बारे में सोचते हैं, बुरी बातें नहीं सोचते। तब उसने ऐसे किया था, जब उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, नहीं। फॉरगिव एंड फॉरगेट। इनको अपने माइंड पर पूरा कंट्रोल होता है और अपने खुशी का बटन अपने पास रखते हैं। अपने खुशी का बटन अपने पास रखते हैं, दूसरों को नहीं देते। कोई भी परिस्थिति आने पे तुरंत अलगाव कर लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों को, विपत्तियों को सफलता की चिड़ी बना लेते हैं। गुरु से उन्हें समझ प्राप्त हुई है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, और अपने को मैं पूर्ण हूँ, तृप्त हूँ, प्रेम का सागर हूँ। इनकी खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं होती, इनकी खुशी किसी परिस्थिति पे आधारित नहीं होती। वे जानते हैं मैं स्वयं आनंद स्वरूप। एक बार एक गरीब आदमी होता है, उसका एक बेटा होता है, तो उसको एक पुरानी सी टी शर्ट देता है और कहता है कि इसको $2 में बेच के आना। तो कहता है पापा इतनी गंदी टी शर्ट है, ऐसे मुसड़ी हुई, मैं इसको $2 में कैसे बेचूंगा? कहते हैं कोशिश करो। तो वो कहते हैं $2 में कैसे बिकेगी? कहता है लड़का, कहते हैं कोशिश करो। तो उसको धोता है और उसके यहाँ प्रेस तो थी नहीं, इतना गरीब था, तो उसको उसके नीचे रख देता है, कपड़ों के नीचे, थोड़ी प्रेस सी हो जाती है। तो फिर वो उसको ले जाता है और स्टेशन पे कहता है कि $2 की टी शर्ट, $2 की टी शर्ट, और ले वो बिक जाती है शाम तक। बेचारा थक के आता है, सोचता मेरे पापा बड़े खुश होंगे। पापा कुछ नहीं कहते, ना खुश होते हैं ना कुछ कहते। फिर उसको वही टी शर्ट, उसी तरह की टी शर्ट $1 की देते हैं, कहते हैं आप इसको $20 में बेच के आना। तो बच्चा कहता है भैया मेरे तो 2 में कही, अब 20 में कैसे बिकेगी? तो उसके घर में एक मिकी माउस का वो रखा होता है स्टिकर, वो उस पर लगा देता है और स्कूल के बाहर चला जाता है, जो अमीर लोगों का स्कूल होता है, और कहता है कि 20 रुपये की टी शर्ट, 20 रुपये की टी शर्ट, 20 रुपये की टी शर्ट। तो एक बच्चा पीछे पड़ जाता है अपने पापा के, आई वॉन्ट दिस टी शर्ट, आई वॉन्ट दिस टी शर्ट, मुझे टी शर्ट चाहिए। तो पापा जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो टी शर्ट दे देते हैं और देखते हैं गरीब लड़का बेचा, उसको 5 रुपीज़ टिप भी देते हैं। तो पापा ने 20 रुपये की बेचने को कहा था, उसने कितने बेची? 25। फिर तीसरे दिन पापा फिर वही टी शर्ट ले आते हैं, कहते हैं बेटा आज उसको 200 में बेच के आना। सोचता ही भगवान, पर कभी कुछ नहीं कहता है, कहता अच्छा ठीक है पापा कोशिश करूँगा। तो सोचता रहता है कैसे बिकेगी, तभी देखता है कि एक बड़ी एक्ट्रेस आई हुई है और एक बड़े उसका मॉल का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, उसमें घुस जाता है और कहता है उन एक्ट्रेस से कि मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी तारीफ़ करने लगता है। और उसके पास एक वो पेन होता है जो कपड़े पे भी लिख सकता है, और उससे कहता है आप मुझे अपना प्लीज़ इस पर सिग्नेचर दे दीजिए। तो उस पर साइन कर देती है। बच्चे को देख के उसका हौसला देख के खुश हो जाती है। अब वो सब कहता है 200 रुपये की टी शर्ट, 200 रुपये की टी शर्ट, 200 रुपये की टी शर्ट। फिर बोली लगाता है तो वो 250 में बिक जाती। तो पापा कहते हैं 200 रुपये में कहा था, मैं तो 250 में बेच आया। तो वो कहते हैं कि हम अपने दिमाग से, समझ रहे हैं आप? तो वो बच्चा और कोई नहीं था, अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन था। बोले हम अपने दिमाग से $1 से $250 तक कमा सकते हैं, हमें अब केवल पॉजिटिविटी चाहिए। तो गुरु बताते हैं कि हम अपनी पॉजिटिविटी से सब कुछ कर सकते हैं। तो अपनी पॉजिटिविटी को सही जगह लगाएं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।